से और तजुर्बे के लिहाज से मैं बताऊंगा कि आप इतनी जो जमात है ये हुबली शहर में कम से कम नहीं चलेगा, मेरा आवाज भी वहां तक पहुंच रहा है शायद, जितनी उम्र भी उतना आवाज भी उतना बड़ा हो जाएगा। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जो आपने ये बेड़ा उठाया है, हमारे बुजुर्ग ने भी बताया, सूफी साहब ने, कि इसमें बहुत साल लग जाते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत खिदमत करना पड़ता है, बहुत तकलीफें उठाना पड़ता है। अगर आप सब अंजुमन में या नई अंजुमन बना रहे हैं तो ये सब उठाने के लिए तैयार हैं, तो पहले नौजवान को तैयार कीजिए। नौजवान को तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह कम से कम उम्र तक हमारे इदारे बढ़ जाएंगे, हम खिदमत करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मुद्दा जो है अंजुमन बनाने का एक उठाया है, इंशाल्लाह मैं साथ दूंगा। जितना मुझे इल्म है, अल्लाह ताला की जानिब से मुझे इल्म मिला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मुझे थोड़े एक रत्ती भर भी मुझे इल्म है, मैं आपको वोटर दूंगा क्या, और आपकी खिदमत के लिए जब भी बुलाएंगे मैं तैयार रहूंगा। तो इतना ही आप ख्याल रखें। आप जो अंजुमन बनाने जा रहे हैं तो ऐसे नौजवान को लीजिए जो माली हालत से भी अच्छा रहे, क्योंकि ये इरादे बदल जाते हैं। मैं गरीब हूँ, मुझे काम काज करना है, जब तक रोजी नहीं मिलती मैं मेरे बच्चों का 20 बच्चों को पाल नहीं सकता। तो वो क्या हो जाता है, अपना इरादा बदल देता है और आपकी कमेटी से निकल जाता है, तो आपकी कमेटी अधूरी बन जाती रहती है। ये तरीका है मैं बता रहा हूँ। तो कमेटी क्या हो जाती है, अधूरी रहती है, और आपके जो खिदमत करने के अंजाम जो देने वाले होते हैं उसमें कमी पैदा होती है। ये कमी पैदा होती है। मैं आज अब तक दे रहा हूँ, 100 संस्थाओं को देखा हूँ, मैंने बनाया भी है, और ये भी बनाया है, तो मैं अल्लाह की जानिब से हुजूर के नाम से ये बनाई गई है। बनाकर भी एक 3 वर्ष का 4 वर्ष का अरसा होने वाला है, हुआ है शायद। तो मैंने इनसे यही कहा है, जो भी काम करते हैं आप पुख्ता काम कीजिए। ऐसे वैसे मेम्बरान को लेकर जो उनकी मुसीबत में, खुद वो मुसीबत में रहते हैं और हमारी मुसीबत को ठहरा करते हैं, या तो आगे चलाने के लिए नहीं देते, तो वहाँ पर ये काम नहीं होता। आप सबका भी ताउन हमें देना इसलिए है कि आप सब तैयार रहें। और गरीब तबके जो है, बहुत ही गरीब तबके हैं हमारे यहाँ, मैं देखा हूँ, घर घर फिरा हूँ मैं, कम से कम 1000 2000 नहीं, जितने भी हुबली शहर के, तुम्हारे गणेश पेट पूरा छान मारा हूँ मैं। जितने गरीब बच्चे हैं, माँ बाप के घर तक गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ की झांक कर देखा हूँ, गरीब है। लेकिन ये जो कदम आपने उठाया है ये उतना आसान नहीं है, पैसे वालों का काम भी है ये। हमारे हजरत ने बताया कि नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, नीयत पर दारोमदार है। बात करूंगा तो और ज्यादा होगी इंशाल्लाह। फिर आप कभी मुझे यानी आप इजाजत देंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। मैं आपसे पूरे मुझे वक्त दे देंगे तो खुले आम में मैं ये बता सकूंगा इंशाल्लाह। जो भी है आप कदम उठाना चाहें तो अल्लाह और रसूल को सामने रख लीजिए, और आप सब हल्फ कीजिए। जो भी मेम्बरान खिदमत करना चाहें हल्फ उठाइए कि आखिर तक हम खिदमत करने वाले हैं, खिदमत करते रहेंगे। ये हल्फ उठाइए। जैसा कि मैंने बीच में 28 वर्ष की उम्र में मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, भाई भी एक ऑफिसर था, नौकरी पर था, मेरे भी बच्चे बहुत थे, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हुजूर के हदीसों को और उनके जो भी जितने भी हमें बताए हुए हैं तौर तरीके हैं, उन पर मैं हल्फ उठाया कि इतने मैं स्कूल खोलूंगा, अल्लाह ताला मुझे मदद फरमाए। तो आज तक जितने भी मैं कामयाबी से रहा, ये सिर्फ अल्लाह और मेरी नीयत पर दारोमदार है। इसीलिए मैं आपसे मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ दोबारा कि माफ करें, मैं अंजुमन का नाम सभी लोगों ने लिया था, लेकिन मेरा जो कहना था, मेरे दिल में ये कहना दोबारा समझा कि मैं जो भी आप काम कर रहे हैं, एक पुख्ता इरादे से, पुख्ता नीयत से, खिदमत के इरादे से, जितने भी आपके मेम्बरान हैं इकट्ठा हो जाएं, कहीं टूट न जाए बीच में। अगर टूटने से क्या होता है, अवाम को भी क्या हो जाता है, ये बात की जाहिर हो जाता है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, और वो भी मायूस हो जाते हैं, अधूरे बन जाते हैं।
ऐसा न रहे। इतना कहते हुए मैं फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी नियत किए हैं आप, अल्लाह ताला उसको कामयाब कीजिए और आप सब उनका साथ दें। ये कहते हुए फिर मैं आपसे शुक्रिया की अदाई करता हूँ।